पार्थिव शिवलिंग का गन्ने के रस से रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। 5 प्रकार के अभिषेकम है सौम्या, देखना एक बार, हमने उसमें डाला हुआ है कि गन्ने का रस रूप समृद्धि के लिए अच्छा माना गया है। सरसों के तेल से, गन्ने के रस से, गाय के घी से, दही से, दूध से, गौघृत से, केसर के जल से, पंच नदियों के जल से, गंगा जल से, और इस तरह से 9, 10, 11, 12 रुद्राभिषेकम के विधान हैं अलग अलग तरह से जो किए जाते हैं। शहद से, तो सरसों के तेल वाले को करने से आचार्यगण बचते हैं क्योंकि वो आपके आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए होता है। गन्ने का रस समृद्धि के लिए अधिक है और आपके हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कर सकते हैं। और निश्चित मंतव्य की पूर्ति के लिए गौ के घृत से किया जाता है, किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए, इसमें सरकारी पद या जो मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाह रही हो, तो उसमें गौघृत हर एक में मुख्य पदार्थ की चलती है। जैसे मुख्य पदार्थ हो जाएगा गाय का घी, मुख्य पदार्थ हो जाएगा गन्ने का रस, मुख्य पदार्थ हो जाएगा दही, मुख्य पदार्थ हो जाएगा दूध, मुख्य पदार्थ हो जाएगा कुछ और बाकी जो चीज़ें हैं वो सप्लीमेंट्री के रूप में उसके साथ में रहेंगी, 100 ग्राम, 50 ग्राम। लेकिन जैसे ये गन्ने का रस 14 किलो के करीब लगेगा, 12 किलो लगेगा, ऐसे सरसों का तेल 12-14 किलो लगेगा, ऐसे गाय का घी 12-14 किलो घी लगेगा, दूध है लगभग 20-22 किलो लगेगा। जिसकी डेंसिटी, जिसका आयतन अधिक होता है वो कम लगता है। जैसे पारा 2 किलो लगेगा, मतलब कारण क्या कि करते नहीं है। उदाहरण के तौर पर बता, पारे की नदी में कभी कोई डूबता नहीं है क्योंकि उसका आयतन बहुत सघन है, उसमें डूब ही नहीं सकते हैं आप, बस आप पिंडलियों तक ही धंसेंगे। कि अगर पारे की कोई नदी या पारे का कोई समुद्र हो तो उसमें आप पिंडलियों से ज़्यादा नीचे ना जा सकेंगे, कितना ही भारी आदमी हो, लेकिन पानी वाले में आप डुबकी मार जाएंगे। तो जितनी हल्की सरल तरल चीज़ें होती हैं उस हिसाब से उनका आयतन तय किया जाता है। तो ऐसा कर लें। और घी की क्वांटिटी नहीं, ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकते कि आचार्य कैसे हैं, कैसे चला रहे हैं, श्रृंगी बड़ी है कि छोटी है, लोटे से अभिषेकम करेंगे कि श्रृंगी से करना चाहिए, फिर श्रृंगी सींग की है जो गौवंश ने त्यागा है या आपने पीतल या चांदी की श्रृंगी ली है, उसके सुराख पर डिपेंड करेगा। नमक चमक का पूरे विधान से करेंगे तो अनुष्ठान ही 4 घंटे में होगा, तो उस हिसाब से है। पिघला हुआ है कि थोड़ा सा गाढ़ा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जब करने बैठेंगे तब हमें उसका पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन 12-15 किलो घी उसमें लगेगा अगर आप गौघृत से। पर इसके भी क्रम है, सीधे गौघृत या गन्ने के रस से भी नहीं होता है, इसके स्टेजेस हैं। जैसे अब आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रही हैं, लेकिन अब हाई स्कूल करते ही सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, आप 8th पास करते ही नहीं दे सकती थी। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन है, कुछ हैं, आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर आपको पीएचडी करना है तो एमफिल करना जरूरी है या उसका पीएचडी का एंट्रेंस करना जरूरी है, फिर आपको अगर डिलीट करना है तो आपका फिर पीएचडी करना जरूरी है। तो हर एक का एक क्रम है। तो इसमें सबसे पहले जो क्रम होता है दूध का, दही का, शहद का, गंगा जल का, ऐसे करके क्रम बनना शुरू होता है। और फिर उसके बाद हमारे बाकी क्रम चालू होते हैं जिनमें फिर सरसों का तेल आता है, गौ का घृत आता है, शहद आता है, जो मैंने पदार्थ बताए, केसर का जल आता है। तो ये ऐसे करके चीज़ें चलनी शुरू होती हैं। तो प्राथमिक स्टेजेस अगर पूरी की हों तब फिर वो बाकी का लाभ ज़्यादा अच्छा देता है। मतलब एक पूरा ढंग है, पूरा तरीका है। खाली कोट पैंट सूट हम पहन लें 2 लाख रुपए का और पैरों में हवाई चप्पल हों तो सुन के भी हंसी आती है। तो मतलब इसका डिसकॉम्बिनेशन से लेना देना था कि हम उसको कैसे लेकर के चले। तो अगर आपने नहीं है तो करने शुरू करें, हम अपने यहाँ भी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। पर आप पहले ये अभिषेकम होने चाहिए। इसके बारे में एक बार शिवरात्रि वाला प्लेलिस्ट या शिवा वाला लॉर्ड शिवा करके एक हमारा होगा प्लेलिस्ट, वो आप बल्कि उससे शेयर कर ही देना अपने ग्रुप में, क्योंकि शिवरात्रि नज़दीक है तो उस तरह से लोग कर पाएंगे। और संभवतः हम शिवरात्रि पर नहीं कर पाएंगे लाइव, कुछ आपके संग साथ नहीं जुड़ पाएंगे, तो इसलिए भी आप अपने घर पर जो चीज़ें हैं उस तरह से कर लें तो अच्छा होगा। नमक चमक से ही होना चाहिए, अच्छा रहेगा और ठीक रहेगा वो उस तरह से, और आपको लाभ भी उसका मिलेगा। अभयाम भज रे।